साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट होगा और हस्बैंड का एलिगेशन है कि उसकी वाइफ एडल्ट्री में है, तो उस कंडीशन में इसे प्रूव कैसे करें। इसके लिए सस्टेनेबल एविडेंस क्या होंगी, और अगर हमारे पास प्राइवेट रिकॉर्डर से या प्राइवेट डिवाइस से ऐसी कोई फुटेज है या फोटोग्राफ है जिसके बेसिस पे हम एडल्ट्री को प्रूव करना चाहते हैं, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको प्रूव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। साथियों, हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है ये एक पवित्र रिश्ता है। ये रिश्ता बेस्ड है ट्रस्ट पे और विश्वास पे। मैरिज का बेसिकली पर्पस क्या है कि आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, वफादार नहीं है, इट मीन्स आपका उस शादी के प्रति कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वाइफ के, मैं खासकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि वाइफ के शादी से पहले अफेयर होते हैं और ये अफेयर उसकी पेरेंट्स की जानकारी में होते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर इस लड़के से इसकी शादी कर दी तो ये पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, और यही लड़की अगर केस करेगी मेंटेनेंस का तो उसको मिलेगा ठेंगा। क्योंकि अधिकांश लड़कियां उन लड़कों से प्रेम कर बैठती हैं जो लड़के इकोनॉमिकली कमज़ोर होते हैं। अब वो सीन तो आएगा नहीं जो पहले था कि ससुर साहब गए जवाई साहब के पास में कि भैया तुम चेक लो, पैसा भरो और मेरी लड़की की लाइफ से निकलो। अब तो उल्टा काम हो रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव में हर पेरेंट्स की इच्छा है कि उसको उस व्यक्ति की वाइफ बनाए जो इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल हो, जिसके पास ऑडी कार हो, BMW हो, पैसे की जो है कमी ना हो, और जो उनकी बच्ची के आवारागर्दी के संसाधनों को प्रमोट करे। ये हर पेरेंट की आजकल इच्छा हो चुकी है। तो उस पर्सपेक्टिव में क्या है कि ये सारी की सारी बातें छुपाते हुए सबसे पहले कन्या को करते हैं कमरे में बंद। उसका बाहर जाना, कॉलेज जाना या जहां भी जाना, उसको करते हैं बंद। और उसके बाद उसको करते हैं प्रेशराइज कि भैया लड़की वाले आएंगे तो तुमको जो है उनके सामने ढंग से पेश होना है, साड़ी और पल्लू का जो है ध्यान रखना है, और समोसा लेकर तो विशेष रूप से जाना है, उनको इम्प्रेस करना है। हम बोल देंगे भैया समोसा इसने बनाया है, पर तुम्हारी जिंदगी का वो समोसा बना देगी। ऐसी औरतों से सावधान। परिवार के साथ साथ, कुंडली के साथ साथ लड़की के कैरेक्टर का भी जो है जांच कर लें, अदरवाइज बर्बादी आपकी निश्चित है। शादी कुंडली से ज़्यादा संस्कारों पर आधारित करें तो ये जीवन बच सकता है। अल्टीमेटली ये शादी करेगी इकोनॉमिकली स्टेबल लड़के से, पर उसके दिल में तो वही लड़का होगा। अल्टीमेटली ये उससे मिलान या उससे मिलना जो है जारी रखेगी और इस लड़के को जो है हैरेस करती रहेगी। इसकी सेक्सुअल डिजायर को ये फुलफिल नहीं करेगी, और अल्टीमेटली जब ये पकड़ी जाएगी तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है इस लड़के के लिए कि इसके एलिगेशंस को कैसे प्रूव किया जाए। मेरे पास कई ऐसे केसेस रूटीन में आते हैं जो मैं देखता हूँ। एक केस जो मेरे पास में आया, वो सबसे बड़ा जो है यूनिक पॉइंट था उसमें कि एविडेंस होने के बाद ये लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे हम प्रूव कैसे करें। उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, उनके पास फुटेज भी है, और ऐसी ऐसी एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति ये प्रिज्यूम कर सकता है कि कोई महिला एडल्ट्री में है, पर प्रूव कैसे करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके लिए सेक्शन 65A, 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रोटोकॉल इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एज अ प्राइमरी एविडेंस जो है हम एडमिसिबल कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या है कि जब भी आप एविडेंसेस को कोर्ट में देना चाहते हैं तो जिस भी डिवाइस के माध्यम से, ये आप नोट कर लें, जिस भी डिवाइस के माध्यम से आपने इनको रिकॉर्ड किया है या कैप्चर किया है, वो डिवाइस आपके लॉस्ट नहीं होने चाहिए। नंबर 2, आप उन फुटेज का या उन फोटोग्राफ का या तो एक वीडियो क्लिप किसी सीडी में या किसी पेन ड्राइव में डालकर तैयार करें, और अगर फोटोग्राफ है तो वहां पर आप फोटोग्राफ को धुलवाएं और जिससे धुलवा रहे हैं उसका बिल जरूर लें, और उसके बाद इन फोटोग्राफ्स को विद CD विद बिल जो है कोर्ट में पेश कर दें। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग द फुटेज एंड रिगार्डिंग द कंसेंट फोटोग्राफ।
कई बार ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, तो उसके लिए भी यही प्रोटोकॉल है कि ऑडियो क्लिप जो है उसको सीडी में या किसी पेन ड्राइव में ट्रांसफर करें, उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करें और जो आपका एक्सपर्ट है उससे 65B का सर्टिफिकेट जरूर लें, ताकि सारा का सारा बर्डन जो है उसके शोल्डर्स पे रहे रिगार्डिंग द वॉइस। और एक बात समझ लें आप कि जब भी आप एक्सपर्ट को वॉइस क्लिप देंगे, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्शन, तो आवाज का आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वॉइस वेरिफिकेशन, वॉइस आइडेंटिफिकेशन जरूर करें। इसके बगैर उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी। ये करना बड़ा ही सिंपल है कि मुझे फला फला के द्वारा सीडी दी गई, जिसमें से उसने एक आवाज़ अपनी पहचानी, एक आवाज़ फला फला की पहचानी और एक आवाज़ जो है अपनी पत्नी की पहचानी। और अगर उसमें फला फला की आवाज़ नहीं है, सिर्फ पत्नी की आवाज़ है, तो अपनी पत्नी की आवाज़ को जो है पहचाना। तो कुल मिला के इस प्रोटोकॉल से हम चीज़ों को इजीली प्रूव कर पाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एज फार एज द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंसेंट एविडेंसेस आर कंसेंट। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है, इसका आप ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। अगर टॉपिक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव किया, तो वीडियो को शेयर कर देना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।